औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, डेट 12 दिसंबर 2020। स्टूडेंट्स, ओपन योर एसएसटी वर्कबुक, पेज नंबर 1। चैप्टर 1 है हमारा द यूनिवर्स। कायनात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी ये चैप्टर काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपकी क्लास में, लेकिन एक बार दोबारा मैं इस चैप्टर को रिवाइज़ करवा रही हूँ क्योंकि आपको जो दिया गया है असाइनमेंट वर्क वो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, फिर आपने अपना वर्क असाइनमेंट जो है वो हमें जमा कराना है। तो आ जाए चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहली हेडिंग है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब आपकी कायनात जो है वो किस तरह वजूद में आई। व्हेन यू लुक अप एट द नाइट स्काई ऑन क्लियर नाइट, व्हाट डू यू सी? काउंटलेस स्टार्स दैट ट्विंकल ब्राइटली एंड द मून, and if you are lucky you may also see a shooting star. Man has always wanted to know the origin of universe. Many theories have been put forward by scientists and thinkers. इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप रात के वक्त चमकते हुए आसमान को देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, आप कुछ सितारों को गिन सकते हैं जो बहुत रोशनी से चमक रहे होते हैं, या फिर आपका चांद भी आपको दिखता है। और आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं कि आपको अगर आपका शूटिंग स्टार मीन्स टूटता हुआ सितारा भी दिख जाए। वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने जो है वो सोचा ये, या उन्होंने बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा कि हमारी कायनात वजूद में किस तरह आई। बहुत सारी थ्योरीज़ बहुत सारे साइंसदानों ने और सोचने वाले लोगों ने भी दी। तो उनका यही मानना था कि हमारी यूनिवर्स दुनिया में मतलब कायनात जो है वो वजूद में कैसे आई। तो स्टार्ट करते हैं द बिग बैंग थ्योरी। ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी है, जिसने हमें बताया कि हमारी कायनात जो है वो किस तरह बनी। आज इनको पढ़ लेते हैं। द बिग बैंग थ्योरी क्या है? द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज़ दैट अ ह्यूज एक्सप्लोजन इन स्पेस क्रिएटेड मैसिव अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी. इट हैपेंड इन सेकेंड्स एंड कॉजेज स्पेस टू एक्सपेंड. As the space expanded, matter spread in all directions, just as in this experiment. अब वो कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी है, और इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि जैसे ही बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हमारी खला में, स्पेस में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मैटर बना और एनर्जी। मैटर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैटर वो चीज़ होती है बेटा जो जगह और वज़न रखती है। जो चीज़ जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है, और एनर्जी आपकी ताकत। तो ये दोनों चीज़ें हमारे बड़े बड़े धमाकों की वजह से खला में आईं। फिर क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही लम्हों में जो है ये हमारा स्पेस जो है खला वो फैलनी शुरू हो गई, एक्सपैंड होना शुरू हो गई। अब वो कह रहे हैं कि नीचे जो दिया गया है आपके पास एक्सपेरिमेंट, इसी की तरह हमारी जो स्पेस है वो भी फैली। एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ड्रॉ लॉट्स ऑफ डॉट ऑन अ बलून यूजिंग अ मार्कर. यू कैन सी दैट द डॉट्स आर क्लोजर टू ईच अदर. व्हेन यू ब्लो air into the balloon, it expands this distance between the dots and they spread out. वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक बलून लेना है और बलून के ऊपर मार्कर को इस्तेमाल करते हुए उस पर डॉट्स बनाने हैं, लेकिन बलून याद रखें फूला हुआ ना हो उस वक्त। जब आप डॉट्स बना लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, उस बलून में आपने हवा भरनी है, और हवा भरते हुए आप ये देखेंगे कि आपने जो डॉट्स बनाए थे करीब करीब अब वो फैलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह बलून पर वो डॉट फैलना शुरू होते हैं, इसी तरह हमने देखा कि हमारी यूनिवर्स जो है वो भी एक्सपेंड होना शुरू हुई। सेम पेज नंबर 1 पे ही है। थिंक ऑफ मैटर हैज़ द डॉट्स ऑन द बलून. अब आप ये सोचें कि वो मैटर जो आपने बलून पे जो डॉट्स बनाए थे वो मैटर की जगह है। एज द मैटर कूल डाउन इट कंबाइंड विद गैस एंड डस्ट टू फॉर्म गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, मीरॉइड्स एंड galaxies move away from each other as space expands after the explosion. वो कह रहे हैं कि आपका मैटर जो है जैसे जैसे ठंडा होता गया, उसके साथ गैस और डस्ट का मतलब होता है मिट्टी के ज़र्रात, ये मिलना शुरू हुए, और इसकी मदद से हमारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरी बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स वगैरह बनना शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी गैलेक्सीज़ जो है जब वो बन गई, तो गैलेक्सीज़ बनने के बाद हमारी स्पेस मज़ीद एक्सपेंड हुई और गैलेक्सीज़ एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गई। एज स्टार्स इज़ बॉर्न, अब वो हम देखते हैं कि स्टार्स किस तरह हमारे बने, सितारे। द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड एंड न्यू स्टार्स आर बॉर्न. जैसे जैसे हमारी कायनात फैलती गई, हमारे नए सितारे बनते गए. दे आर बॉर्न इन द निब्यूल विच आर ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस.
सितारे किसकी मदद से बने बेटा? सितारे बने आपके बहुत बड़े बड़े बादल जो गैस और मिट्टी से बने थे, जिसका नाम है निब्यू। The gas particles and the dust particles and gas molecules get pulled together due to force of gravity। अब आपके जो डस्ट पार्टिकल्स और जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो किस तरह मिले? वो मिले फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आपको एक बार बताया था चैप्टर में कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कुव्वत होती है जो हमें ज़मीन की तरफ खींचती है, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारे जो गैस के डस्ट के पार्टिकल्स थे और गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में मिले और मास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, ठीक है। द मास स्लोली बिकम्स बिगर एंड गेट टाइटली पैक्ड। आहिस्ता आहिस्ता मास बढ़ता गया और वो बड़ा होता गया। द टेम्परेचर इनसाइड द मास राइजेस टू ओवर 1 मिलियन डिग्री। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस क्रिएट इवन मोर एनर्जी एंड देयर आर मैसिव एक्सप्लोशन गिवन आउट हीट एंड लाइट एज थस अ न्यू स्टार इज बॉर्न। अच्छा, जैसे जैसे हमारा मास जो है वो मिलता गया, आपस में वो बड़ा होता गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धमाका हुआ। तो जाहिर सी बात है मास तो है वो जो गर्म होगा, तो वो जब गर्म आपस में मिलता गया तो उसका टेम्परेचर जो है दर्जे हरारत वो बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन डिग्रीज पर पहुंच गया। और जब वो 1 मिलियन डिग्री पे पहुंचा तो उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद थी उसके धमाकों की मदद से बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी, हीट और लाइट निकली, ठीक है। तो हीट और लाइट निकली तो उसकी मदद से हमारे नए सितारे बने। आपको पता ना कि सितारे चमकते हैं, तो वो सितारे किस मदद से चमकते हैं बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की मदद से। आ जाएं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर आपके पास हेडिंग है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। अ सोलर सिस्टम कंटेन्स अ स्टार लोकेटेड इन द सेंटर। सोलर सिस्टम के पास जो है वो एक सितारा होता है जो बिल्कुल उसके बीच में मौजूद होता है। एंड इट्स प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इट। और उसके पास कुछ जो है वो प्लैनेट्स होते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द स्टार कॉल्ड द सन। The sun is a huge ball of burning gases. It provides heat and light to all the planets that are orbiting it. वो कह रहे हैं अब वो सितारा जो हमारे बिल्कुल बीच में सोलर सिस्टम के मौजूद था, जिसमें हमारा अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो भी 8 प्लैनेट के साथ उसके इर्द गिर्द घूमता है। उस सितारे को हमने नाम दिया है सन का, मतलब सूरज का। सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में गैसेस से बना होता है और वो बर्निंग जो है वो बॉल कहलाता है। बर्निंग बॉल क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली बेटा गैसेस जो हैं वो बर्न होती रहती हैं, जलती रहती हैं, जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और वो हमारे प्लैनेट को गर्माहिश और रोशनी देता है, जिससे हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। हर प्लैनेट जो है वो अपने सूरज के इर्द गिर्द अपने ही ऑर्बिट पर घूमता है। द टाइम इट्स टेक टू कंप्लीट अ फुल रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द ईयर। और जब वो अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन सन के इर्द गिर्द का पूरा एक चक्कर पूरा करता है तो उसको हम नाम देते हैं ईयर का, साल का। द लेंथ ऑफ ईयर डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज टू और हाउ फॉर फ्रॉम द सन द प्लैनेट इज। हवा जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका प्लैनेट कितना ज़्यादा सूरज से दूर है या कितना ज़्यादा सूरज के करीब है। द सरफेस ऑफ सन इज एक्सट्रीमली हॉट विद टेम्परेचर एक्साइडिंग 5500 डिग्री सेल्सियस। Waves of hot gases and solar flares can be observed through powerful telescope. No form of life can survive on it, but the heat and light from the sun are the source of life on planet Earth. वो कह रहे हैं कि सरफेस टेम्परेचर जो होता है सन का वो होता है 5500 डिग्री सेल्सियस और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो रेज़ हमारे अर्थ प्लैनेट पर आती हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे अर्थ प्लैनेट पर जो है वो ज़िंदगी मौजूद है। प्लैनेट्स आर विजिबल। प्लैनेट्स जो है वो हमें दिखते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है सूरज की रोशनी लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें नज़र आते हैं। दे विल लुक बिग और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम आवर प्लैनेट। वो कहते हैं कुछ जो है वो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि कुछ प्लैनेट्स हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब आ जाते हैं, नेम पढ़ लेते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम आर मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट हैं हमारे हर सोलर सिस्टम के, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। कुछ प्लैनेट्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर बिग प्लैनेट्स। ये चारों जो हैं वो बड़े प्लैनेट्स हैं। दे आर कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। They rotate at fast speed around the sun. They have a gaseous atmosphere. They have also rings and satellite revolving around them.
These are located in the outer orbit of our solar system and are called the outer planets. ये चारों प्लैनेट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इनके पास रिंग भी मौजूद होती है, और रिंग मौजूद होने की वजह से और ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल आउटर बाहर वाले ऑर्बिट में आते हैं, इसलिए हम उनको नाम देते हैं आउटर प्लैनेट्स का। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर स्मॉलर प्लैनेट्स। ये हमारे चार जो है वो छोटे प्लैनेट्स होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर वाले जगह पर आते हैं, मीन्स के सर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं सन के, और ये ज़्यादातर मिट्टी या फिर मेटल से बने हुए होते हैं। दे आर कंपोज मेनली ऑफ रॉक एंड मेटल। ये मेटल या रॉक से बने होते हैं, ये सन से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हार्ड होता है। इनके पास रिंग भी नहीं होता बेटा, और उनके पास कुछ जो है वो तादाद में मून्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अर्थ के पास एक मून है, और ये सन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, मीन्स ज़मीनी वाले प्लैनेट, ज़मीन वाले जिनके पास ज़मीन मौजूद है। अर्थ हैज़ जस्ट वन मून। अर्थ के पास एक होता है मून, एक चांद होता है। जुपिटर के पास 67 मून्स होते हैं, यूरेनस के पास 27 होते हैं, नेपच्यून के पास 14 होते हैं और मार्स के पास 2 होते हैं। मरकरी और वेनस के पास कोई भी चांद नहीं होता। अब पढ़ लेते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट अंटिल इट वॉज डिमोटेड टू द स्टेटस ऑफ अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को जो है वो पहले जो है वो प्लैनेट ही माना जाता था, लेकिन अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया जाता है। देयर आर 4 मोर ड्वार्फ प्लैनेट्स। और भी 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका नाम है इरिस, सिरिस, ह्यूमिया एंड मेकमेक। अ ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिट द सन जस्ट लाइक द अदर प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट भी बिल्कुल वैसे ही घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द जैसे हमारे नॉर्मल प्लैनेट्स घूमते हैं, and is large enough to have a gravitational pull to give the round its shape, but unlike the planet it does not have enough gravitational energy to remove other bodies in its orbit like asteroids and comets. वो कह रहे हैं कि ये होते तो नॉर्मल हमारे प्लैनेट्स की तरह ही ड्वार्फ प्लैनेट्स, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, उनके पास इतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होती कि वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को हटा सके। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अगर इनके रास्ते में आ जाते हैं तो वो इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि इनके पास इतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होती है। अब इस चैप्टर का आपको जो है वो असाइनमेंट दे चुके हैं हम पहले ही, तो काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 19 दिसंबर 2020। थैंक यू।